ओम शांति। आज की जो मुरली है 19 जनवरी 95 की है। अगर आपको पिछले संडे की मुरली याद होंगे तो 18 जनवरी का दिन था और बाबा ने ज्ञान सरोवर का उद्घाटन किया और कैसे ज्ञान सरोवर बेहद की सेवाओं के निमित्त बनेगा, अनेकों को बाप से जोड़ने का निमित्त बनेगा, वर्षा दिलाने के, वरदान दिलाने के निमित्त बनेगा, वो बाबा ने उस मुरली में समझाया था। और आज तो वो सीन हम प्रत्यक्ष में देखते हैं। आज की जो मुरली है वो एक ग्रुप बाबा के सामने बैठा है। तो बाबा जब बच्चों को देख रहा है तो बाबा ने कहा बेहद का बाप बेहद के बच्चों को देख रहा है। और जो बच्चों का साथ है बाबा के साथ, स्नेह भी है, संबंध भी है, साथ साथ में सेवा के भी साथी हैं। तो बाप भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, बच्चे बाप के साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ में राज्य करेंगे। शिव बाबा तो रिटायर हो जाएगा, आधा कल्प परम धाम में होगा। उसके बाद भी बाबा कहते हैं कि मेरा जो पाठ है द्वापर से, वो भी बच्चों से मिलने का नहीं है, लेकिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करना, दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास है, साक्षात्कार आदि कराना। फिर भी द्वापर के बाद से बाबा का पाठ शुरू होता, लेकिन आधा कल्प के लिए शिव बाबा परम धाम में। पर ब्रह्मा बाबा का जो वायदा है कि बच्चों के साथ हैं, बच्चों के साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे। तो क्योंकि 18 जनवरी अभी होकर के गई है, तो बाबा ने कहा बाबा, बाप दादा और बच्चों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। बच्चों के दिल में बाबा है और बाबा के दिल में बच्चे हैं। तो हमारा ये जो संबंध है वो दिल की समीपता है, दिल का रिश्ता है। इसीलिए बाबा को दिलाराम कहते हैं। बाबा ने कहा शरीर का राम नहीं कहते हैं, दिलाराम, क्योंकि बच्चों ने अपने दिल में बाबा को बिठाया है। और आप देखें कि आज के दिन पर भी जहाँ पर देवताओं की मूर्ति स्थापित करते हैं, या दिवाली के समय अगर लक्ष्मी का आह्वान करना है तो सारे घर की सफाई करेंगे, मंदिर की सफाई करेंगे, क्योंकि एक मूर्ति की भी स्थापना करनी है। पर वो पवित्र आत्मा की मूर्ति है तो भी कितनी स्वच्छता। अगर मेरे दिल में बाबा है, सर्वव्यापी तो नहीं है लेकिन दिल में है, माना हमारा जो रिश्ता है वो दिल का है, सच्चाई का है, तो हमारा दिल कितना साफ़ होना चाहिए। अगर दिल स्वच्छ नहीं होंगी, साफ़ नहीं होंगी, सच्ची नहीं होंगी, तो उस संबंध की अनुभूति भी नहीं होगी। तो जो अंडरलाइन करने की बात है कि ये दिल का रिश्ता है, दिल की समीपता है। चाहे बाबा ने कहा कितनी भी दूर हो, विश्व के आखिरी कोने में भी हो, तो भी अगर दिल की समीपता है, दिल का रिश्ता है, तो बाबा के साथ का अनुभव होता है। इसलिए बाबा का प्यार जो है आप उसको समझा नहीं सकते। उसने हर एक ने उसको अनुभव किया है, चाहे वो विश्व के आखिरी कोने में भी है। बाबा के प्यार को, उसकी मदद को, बाबा की शक्ति को, हिम्मत को एक अनुभव करने की बात है। क्योंकि बाबा कोई साकार में तो नहीं है, लेकिन ये सब अनुभूतियाँ ऐसे महसूस करती हैं जैसे साकार में है, कंबाइंड है, साथी है। तो बाबा ने कहा वैसे तो ये भी कह सकते हैं कि भले आबू में रह रहे हैं तो कितने नज़दीक हैं, लेकिन तो भी अगर दिल का रिश्ता नहीं है, दिल की समीपता नहीं है, तो अनुभव नहीं होगा। और चाहे विश्व के आखिरी कोने में भी रह रहे हैं, हो सकता है बाबा को कभी देखा भी नहीं है, इस साकारी दुनिया में कभी देखा भी नहीं है, तो भी पल पल उसकी मदद का, उसकी शक्ति का, उसका अनुभव करते हैं। तो बाबा ने कहा ये जो संबंध है, बहुत सुंदर बात थी, आदि से अंत तक का है। कितने भाग्यशाली हैं कि संगम युग पर परमात्मा वायदा करता है कि ये जो रिश्ता है आदि से लेकर अंत तक निभाएगा। और सोचने की बात है, क्या कोई भी आदि से अंत तक रिश्ता निभा सकता है? कोई भी दुनिया में देहधारी महान आत्मा, धर्मात्मा। कई बार हम सोचते हैं, दुनिया में लोग कहते हैं ना, ये कांटेक्ट होना चाहिए, ये कांटेक्ट होना चाहिए, समय पर काम आएगा, इससे बना करके रखनी चाहिए। वास्तव में अगर भगवान से बना कर रखी, ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ सर्व संबंध जोड़ कर रखे, ऑलमाइटी अथॉरिटी के प्रति अधिकारीपन रहा,
तो बाकी हमने कोई कांटेक्ट बनाए या न बनाए, बाबा का वायदा है कि अंत तक बाबा ये रिश्ता निभाएंगा। और बाबा ने कहा भगवान का वायदा भावी बन जाता है। बहुत सुंदर लाइन थी, भगवान का वायदा भावी बन जाता है, जिसको कोई टाल नहीं सकता। जो हम भी कई बार कहते हैं ना, और दुनिया भी कहती है क्या करें, ये तो ड्रामा की भावी है, ये लिखा ही ऐसा था, यही नूंद है। तो ये भी भावी बन जाती है कि जिन्होंने सर्व संबंध बाबा से जोड़े हैं, बाबा अंत तक उन्हों को मदद करने के लिए बंधा हुआ है। दाल रोटी की भी गारंटी करता है, लेकिन और भी कई प्रकार से मदद करता है। जो बाबा कहते दुनिया में हाहाकार होगी, सब तड़प रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, रो रहे होंगे, लेकिन उस समय पर बच्चे साक्षात्कार कर रहे होंगे। जिन बच्चों ने आदि से अंत तक का साथ निभाया होगा, बाबा उनकी बुद्धि को खींच लेगा। दुनिया के पास खाने को नहीं होगा, आप वतन में आएंगे और ऐसा महसूस करेंगे जैसे पेट भर गया है। वो भी बहुत सुंदर अंत की सीन होगी जो हम सब मिल कर के देखेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा जो रिश्ता है वो कोई नज़दीक है वो तो बात ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी शिव बाबा तो निराकार है, ब्रह्मा बाबा भी इस समय आकारी है, साकारी वतन का भी लगभग पाठ पूरा हो गया है। और बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी भी ये मिलन किया ही नहीं है, अव्यक्त मिलन, जो मधुबन में बाप दादा मिलन है। 2017 के बाद से जो आत्माएं ज्ञान में आई हैं उन्होंने इस प्रकार से मिलन नहीं किया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अनुभव नहीं किया है। वो सब आत्माओं को बाप दादा के प्यार का, शक्ति का, साथ का, कंबाइंड होने का बहुत सुंदर अनुभव है। और उन्हों के लिए थोड़ा सहज भी है, क्योंकि पहले दिन से ही जो मेहनत की है वो है अव्यक्त मिलन के। जो बाबा ने कहा देखो इस साकारी दुनिया में जब हम मिलन मनाते भी थे मधुबन में जाकर के, कहते उसको अव्यक्त मिलन है, पर इस दुनिया में मना रहे होते थे तो बहुत सारे कायदे और बंधन होते थे। मना कितना समय मिल सकते हैं, सीट कौन सी मिलेंगी, कितनी बार होता था दिल होती थी आगे की सीट पर मिली, पीछे की सीट दिखाई भी नहीं देता था। पर बाबा ने कहा अव्यक्त पतन में तो कोई बंधन नहीं है, जो देह की दुनिया के कायदे हैं वहाँ पर नहीं है। जितना समय मिलना चाहे मिल सकते हैं, जहाँ बैठना चाहे बैठ सकते हैं, कोई कायदा नहीं। जितना समय रो रिहान करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ये जो बाद वाली आत्माओं ने जन्म लिया है उन्होंने अव्यक्त मिलन ही किया है और इसीलिए बहुत इंडिपेंडेंट है। माना बाबा आया नहीं आया, उन्होंने अव्यक्त रूप से साथ का अनुभव किया है, मदद का अनुभव किया है। क्योंकि बाबा ने भी कहा देखो निराकारी स्थिति में कितना समय स्थित हो सकेंगे, 1 मिनट 5 मिनट, फिर बुद्धि खिसक ही जाती है। लेकिन अव्यक्त मिलन का अनुभव सब करते हैं। लंबा लंबा समय अव्यक्त वतन में जाकर बाप दादा से रो रिहान करना, बाप दादा की दृष्टि लेना, बाप दादा की दुआओं का हाथ अपने सिर पर अनुभव करना, बाप दादा के साथ खेल पाल करना, वो तो हर एक अनुभव करता है। और उसी समय उसको प्यार का, एक रिश्ते का, संबंध का अनुभव होता है। तो बाबा ने पूछा सबने अव्यक्त मिलन का अनुभव किया है? क्योंकि 18 जनवरी अभी होकर के गई। तो बाबा ने कहा सबने ब्रह्मा बाबा की मदद का, ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव किया है। फॉरेनर्स ने अनुभव किया है और फॉरेन वाले भी कई बार सुनाते हैं, क्योंकि उन्हों का तो पाठ भी 69 के बाद शुरू हुआ, तो साकार मिलन तो नहीं था। फिर अव्यक्त मिलन किया जो मधुबन में आकर बाप दादा मिलन चला 69 से लेकर 2017 तक। तो उसमें भी गुलजार दादी कई बार सुनाती थी कि कभी कभी जब विदेशियों की क्लास चलती थी तो दादियों को पूछती थी आपने तो ब्रह्मा बाप को देखा नहीं है। तो कहीं कहते थे दादी आप ऐसे क्यों कहते हो कि देखा नहीं है, आपने तो फिर भी इन आँखों से देखा है, हमने तो अनुभव की आँख से देखा है। ये आँखें तो फिर भी धोखा खा सकती हैं, लेकिन अनुभव की आँख तो कभी धोखा नहीं खाती। तो बहुत उनको निश्चय होता था, वरना इतना उनको अटल निश्चय होता था कि हमने ब्रह्मा बाप को अनुभव की आँख से देखा भी है और महसूस भी किया है। तो बाबा ने कहा जब फॉरेनर्स ने अनुभव किया है तो भारत वालों ने तो अनुभव किया ही है ना।
और ये अनुभव को और बढ़ाना है। जो साथ का अनुभव है, बाबा ही कंपेनियन है, बाबा ही साथी है, उसके साथ कंबाइंड रहना है। और फिर बाबा सभा को देख करके जैसे कह रहा हो कि आज बाबा को रुद्र माला का यादगार याद आ रहा है, क्योंकि ज्ञान सरोवर में मिलन चल रहा है और सब पट पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान सरोवर का उद्घाटन है। तो ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे होंगे, तो सारे के सारे पट के ऊपर बैठे हुए हैं। और बाबा ने कहा जैसे रुद्र माला होती है उसमें सिर्फ फेस दिखाई देता है, रुद्र सिर्फ वो रुद्र दिखाई देता है, फेस दिखाई देता है। ऐसे बाबा ने कहा आज किसी का भी शरीर दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, चेहरे के पीछे चेहरे, चेहरे के पीछे चेहरे। तो वो यादगार जैसे बाबा को याद आया। और फिर मिलन मनाते मनाते, याद प्यार देते देते, सबको शुभभावना देते देते बाबा ने जो मेन आज की मुरली थी कि देखो हर एक को ब्रह्मा बाबा से प्यार है। तो बाबा ने कहा प्यार का मतलब है, पहले बाबा ने कहा था प्यार का मतलब है साथ निभाना। ज़रूरी नहीं है साथ रह रहे हैं, आबू में ही रह रहे हैं, लेकिन साथ निभाना, दिल से बाबा के समीप रहना, बाबा के समीप भी रहना, बाबा को साथी भी बनाना। फिर बाबा ने कहा अगर ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम चलना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। सिर्फ ब्रह्मा बाबा से प्यार नहीं, लेकिन ब्रह्माचारी बनना। जो ब्रह्मा बाबा के आचरण थे, जो उच्चारण था, जैसे बाबा के बोल थे, जैसे बाबा के कर्म थे, जैसे बाबा की सोच थी, ऐसे फॉलो फादर करना। तो चेकिंग जो बाबा ने कराई, जो मुख्य मुरली की पॉइंट थी कि प्यार तो बहुत है, दिल का रिश्ता भी है, कहते भी हैं सर्व संबंध बाबा से हैं, बाबा को साथी भी बनाया है, बाबा भी हर एक को देख करके बहुत खुश होता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम कितने रखे हैं। और उसमें बाबा ने आज पहला कदम बताया। जो ब्रह्मा बाबा का पहला कदम था वो है आज्ञाकारी। कुछ समय पहले एक मुरली चली थी जिसमें बाबा ने ब्रह्मा बाबा का पहला कदम बताया था समर्पणता। तन से, मन से, धन से, जो भी संबंध थे, सब कुछ बाबा ने एक धक से समर्पित किया। और समर्पण और आज्ञाकारी लगभग सेम है, क्योंकि समर्पण करना माना ही ये शिव बाबा की पहली आज्ञा थी। क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार होने शुरू हुए, नई दुनिया का भी साक्षात्कार हुआ, पुरानी दुनिया के विनाश का साक्षात्कार हुआ। जैसे कोई उनको कह रहा हो कि ये नई दुनिया आपको बनानी है। शुरू की अगर आप कहानी पढ़ें, जब बाबा को बहुत सारे साक्षात्कार हुए, तब बाबा ने जैसे शिव बाबा से पूछा मुझे क्या करना है, मेरा पहला कदम क्या होना चाहिए। और जो भासना ब्रह्मा बाबा को आई कि पहला कदम है समर्पणता। तन, मन, धन सब शिव बाबा के कार्य में, विश्व कल्याण के कार्य में स्वाहा करना। और बाबा परिवार से सलाह करे बिना सीधा ही कलकत्ता गया अपने बिजनेस को समेटने, क्योंकि बाबा को था कि अब जो भी बाबा का धन है वो भी परमात्म कार्य में लगना चाहिए। लेकिन वो समर्पणता की आज्ञा को पालन करना शिव बाबा ने कहा और ब्रह्मा बाबा ने किया। किसी से राय सलाह नहीं, भगवान कह रहा है। भगवान को पहचाना। जो बाबा को लगता था कि कोई शक्ति है जो मुझसे ये कार्य करा रही है, और शिव बाबा की श्रीमत सिर माथे, चाहे बाबा या मम्मा, दोनों में जो गुण दिखाई देता है, हाँ जी, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हाँ जी, हमेशा हाँ जी, उसमें अपनी बुद्धि नहीं चलाई। एक बल, एक भरोसा, कल क्या होगा नहीं, परिवार का क्या होगा नहीं, तो आज्ञाकारी। और बाबा ने कहा ऐसे ही जैसे ब्रह्मा बाबा आज्ञाकारी था, ऐसे बच्चों को भी हर चीज़ की आज्ञा बाबा ने दी है। संकल्प कैसे करने हैं, बोल कैसे होने चाहिए, कर्म कैसे होने चाहिए, सवेरे से लेकर रात तक की आज्ञा मिली हुई है। अब संकल्प ही है, बाबा ने श्रीमत दी हुई है कि संकल्प कैसे होने चाहिए। निर्संकल्प बनो, कोई गलत संकल्प नहीं, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं, कोई साधारण संकल्प नहीं। अगर किसी आत्मा के लिए संकल्प उठे तो शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, और नहीं तो विश्व कल्याण के प्रति श्रेष्ठ चिंतन हो। तो अंदर में जो चिंतन भी है, बाबा ने पर चिंतन की छुट्टी नहीं दी। स्वचिंतन करो,
प्रभु चिंतन करो या विश्व के कल्याण का चिंतन करो। तो संकल्प कैसे होने चाहिए? साधारण भी नहीं, समर्थ, श्रेष्ठ। बोल की भी श्रीमत है, बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ऐसा बोलो जिससे किसी का स्वमान ऊपर उठ जाए। अलौकिक बोल हो, फरिश्ते वाले बोल हो, न किसी को दुख दो न किसी से दुख लो। ऐसे हर कर्म की श्रीमत है कि हर कर्म बाबा की याद में करो, कर्म योगी होकर के करो, आत्माभिमानी स्थिति में करो, श्रीमत के अनुसार करो। बाबा ने कहा चेक करो क्या इस आज्ञा का पालन करते हैं। अमृत वेले से रात तक की जो श्रीमत है, और फिर उदाहरण में बाबा ने कहा जैसे अमृत वेले है, हम सब बाबा की इस श्रीमत का तो पालन करते हैं, अमृत वेले उठ जाते हैं मेजॉरिटी। पर बाबा ने कहा फिर बाबा की इसमें आज्ञा का है कि बिंदी बनकर उस समय बिंदी बाप को याद करना, अशरीरी बनना, देह के संबंध, देह के पदार्थ को बोलना। पर बाबा ने कहा थोड़ा समय परम धाम में और थोड़ा समय फिर निंद्रा लोक में तो नहीं चले जाते, वो तो बाबा की श्रीमत नहीं है। तो इस प्रकार से जो मुरली सुनते हैं उनको पता है कि बाबा की हर चीज़ के लिए क्या श्रीमत है, चाहे चार्ट लिखने की, चाहे याद का चार्ट, चाहे भोजन बनाने की, भोजन खाने की, चाहे धन के प्रति है, कैसे धन को सफल करना है, कैसे धन को अपने प्रति, बाबा के प्रति, कार्य के प्रति यूज़ करना है। तन की, मन की, धन की, जन की, हर प्रकार की ईश्वरीय मर्यादाएं मिली हुई हैं, श्रीमत मिली हुई है। और फिर बाबा ने कहा जो आज्ञाकारी होगा, जो हर श्रीमत का पालन करता होगा, जो बाबा के डायरेक्शन के अनुसार एक्यूरेट चलता होगा, उसकी निशानी है कि वो सर्व की दुआओं के पात्र बनेगा। सर्व की दुआएं माना उसको परमात्म दुआएं भी मिलेंगी और साथ साथ उसको परिवार की दुआएं भी मिलेंगे। और दोनों दुआओं में बहुत बल है। परमात्म दुआएं, भगवान की दुआएं, भगवान की दुआओं का हाथ मेरे सिर पर, फिर कुछ हो सकता है? न काल कुछ बिगाड़ सकता है, न कल की चिंता है, क्योंकि हर हाल में हम पर उसकी नज़र है। तो उसकी दुआएं, भगवान की दुआएं। लेकिन भगवान की दुआएं भी कब मिलती हैं? जब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। और साथ साथ परिवार की दुआएं भी मिलेंगी। और बाबा ने कहा परिवार की दुआएं भी बहुत आवश्यक हैं। वास्तव में जीवन में दुआएं बहुत आवश्यक हैं। दुआएं, बाबा कहता है, असंभव को संभव करेंगी। दुआएं हैं जो हमारे सिर के ऊपर इतनी ग्रहचारी बैठी हुई है, इतने जन्मों का हिसाब किताब है, इतना कर्म बंधन है, ये दुआओं से ही टलेगा। धन जो है उसका अपना रोल है, धन का, तन का। लेकिन इस समय जैसे जो बाबा की लाइन है, असंभव को संभव धन नहीं कर सकता, धन संभव को संभव कर सकता है। जो चीज़ पॉसिबल है उसको पॉसिबल कर सकता है, लेकिन दुआएं इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है। जिसके साथ दुआएं हैं वो धन भी खींच कर ले आता है, सफलता भी खींच कर ले आता है, सेवा साथी भी खींच कर ले आता है, सहयोगी भी ले आता है। असंभव को वो संभव कर सकता है। दुआओं के लिए तो बाबा ने बहुत सुंदर मुरलियाँ चलाई हैं। असंभव को संभव कर सकता है, लिफ्ट का काम करता है। लिफ्ट माना बहुत कम समय में बहुत आगे जा सकते हैं। सीढ़ी से चढ़कर कहीं जाना हो, 20th फ्लोर पर, 50th फ्लोर पर, मेहनत ज़्यादा, समय ज़्यादा, थकावट ज़्यादा। लिफ्ट से जाना हो, मेहनत कम, समय कम, थकावट तो होंगी नहीं। ऐसे ही ये जो रूहानी यात्रा है, ये भी तो यात्रा है ना ज्ञान की, जिसमें हम पतित से पावन बन रहे हैं। इसमें भी जितनी दुआएं होंगी उतनी थकावट कम, मेहनत कम, प्राप्ति ज़्यादा, हिम्मत, उमंग, उत्साह ज़्यादा। बाबा ने कहा दुआएं विमान का काम करती हैं। तो इसलिए जो आज्ञा पर चलेगा उसको दुआएं मिलेंगी। और बाबा ने कहा जिसके पास दुआएं होंगी उसकी क्या निशानी होंगी। क्योंकि कभी कभी हम ऐसे समझ लेते हैं शायद नहीं सब हमारे को सबकी दुआएं हैं ही, लेकिन दुआएं भी तो तभी मिलेंगी ना जब परिवार हमारे से संतुष्ट होगा। तो बाबा ने कहा जिसको सर्व की दुआएं हैं वो आत्मा भी अंदर से बहुत संतुष्ट होगी, उसको कोई आकर्षण या इच्छा नहीं होगी, बहुत मीठी संतुष्टता होगी। मुँह मियाँ मिट्ठू वाली नहीं कि नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कोई इच्छा नहीं है।
लेकिन सच में वो आत्मा डीपली बहुत बहुत कंटेंट होंगी। और ऐसी बहुत कम आत्माएं हम देखते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो पता चल ही जाता है कि इनको थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, इनको थोड़ी सी प्रशंसा चाहिए, इनको थोड़ी सी आगे की कुर्सी चाहिए, इनको थोड़ा सा मान चाहिए, इनको नहीं पूछा तो थोड़ा नाराज़ हो जाएंगे ब्राह्मण बनने के बाद भी। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में भी हम बहुत कुछ एक्वायर करते हैं। स्पिरिचुअल अटेनमेंट्स जिसको कहते हैं, ज्ञान है, गुण है, शक्तियाँ हैं, पोजीशन है, ब्राह्मण जीवन में भी तो एक्वायर करते हैं। फिर कभी कभी उस एक्वायर्ड का भी देभान आ जाता है कि मैं इतना सब एक्वायर किया है, मैं इतना सीनियर हूँ, मैंने धन से इतनी सेवा करी है, मैंने इतने सेंटर खोले हैं, तो मुझे ये तो मिलना चाहिए किसी भी प्रकार का सूक्ष्म रूप से। तो कहीं पर भी अगर इच्छा है तो संतुष्टता तो नहीं कहेंगे उसको। संतुष्टता का मतलब ही है इच्छा मात्रम अविद्या। बहुत मीठी स्टेज होगी। और बाबा ने कहा ऐसी आत्मा बहुत बहुत लाइट होगी, डबल लाइट होगी। देखो हर चीज़ का कनेक्शन है। आज्ञाकारी होंगे, पहले तो अगर ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो फॉलो फादर करेंगे। फॉलो फादर करने में पहला कदम है आज्ञा पर चलना। जो आज्ञा पर चलेगा उसको दुआएं मिलेंगी, परमात्म दुआएं भी मिलेंगी, परिवार की दुआएं भी मिलेंगी। जिसके पास दुआओं का ख़जाना होगा वो अंदर से बहुत संतुष्ट होगा। और जो संतुष्ट होगा वो डबल लाइट होगा, बोझ नहीं होगा, भारी नहीं होगा। इनफैक्ट उसके संपर्क में जो आएगा वो भी लाइट हो जाएगा। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, ब्रह्मा बाबा के संपर्क में कोई भी आता था, थोड़ा भारी भी होगा, बोझ में भी होगा, समस्या लेकर के भी आएगा, लेकिन बाबा कोई ऐसी लाइन उसको बोल देगा, कोई ऐसा बोल उसको बोल देगा, एकदम हल्का हो जाएगा, उसका चेहरा ही बदल जाएगा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएंगी। और बाबा ने कहा कभी कभी आपके बोल कैसे होते हैं, ऐसे बोल होंगे जो हल्के को भी भारी कर देंगे। फिर कई बार सिद्ध करना पड़ता है, देखो मेरा भाव नहीं था, मेरी भावना नहीं थी। अगर भावना नहीं थी तो उन तक पहुँची कैसे? शब्द बाद में पहुँचते हैं, भाव और भावना, इंटेंशन और फीलिंग्स, वाइब्रेशन पहले पहुँचता है। इनफैक्ट होना तो ये चाहिए अगर भावना बहुत प्योर है। जैसे कई बार हम सबको अनुभव है, माता पिता की कई बार भावना बहुत प्योर होती है, टीचर की प्योर होती है, दादियों की भावना बहुत प्योर थी। कभी कभी वो लोग कभी स्ट्रिक्टली भी कुछ बोल देते हैं, शब्दों में थोड़ी अथॉरिटी भी होगी, अधिकार भी होगा, लेकिन सामने वाले को बुरा नहीं लगता था। क्योंकि बोल भले थोड़े से स्ट्रॉन्ग भी हैं, लेकिन क्योंकि भावना बहुत शुद्ध होती थी तो अंदर में यही होता था, नहीं मेरे भले के लिए बोला है, उनको मेरे से प्यार तो बहुत है। और वहीं उल्टा ऐसा होता है कि जब भावना में प्योरिटी नहीं होती, शुभ नहीं होते, रहम की भावना नहीं है, क्षमा की भावना नहीं, तो बहुत प्यार से कही हुई बात भी कभी कभी सामने वाले को हर्ट कर जाती है, उसका दिल दुख जाता है। फिर कहेंगे नहीं मैंने तो बहुत आराम से बोला था, बहुत प्यार से बोला था। पर बाबा ने कहा आपकी भावना वो पहले आत्मा तक पहुंचती है। वैसे तो भावना भी शुद्ध और जो बोल है वो भी बाबा कहता है मीठे बोलो, रहम के बोलो। किसी को बदलना है, नहीं बदलना है, आपको इशारा भी देना है, सभ्यता से दो। आपको कुछ कहना भी है, ग्रेस से, डिग्निटी से, प्यार से, रॉयल्टी से कहो भले। अगर लीडरशिप पोजीशन पर है, जिम्मेवारी के पोजीशन पर है, कहना है कुछ कहो, मना नहीं है। बाबा कहता है भले कहो। सबको छुट्टी नहीं देता है कि सब अभी एक दूसरे को कहना शुरू करते नहीं, लेकिन अगर पोजीशन जिम्मेवारी की है, अगर लीडरशिप की है और कहीं कुछ कहना पड़ता है तो कहो। हाँ नहीं है, लीडरशिप के सबऑर्डिनेट हैं तो भी अगर किसी बड़े को कुछ कहना है तो कहो, अपनी बात कहने में हर्जा नहीं है। लेकिन बोल कम हो, धीरे हो, सही हो, मीठे हो, सत्यता के साथ सभ्यता हो। तो बाबा ने कहा अपने बोल को भी चेक करो। और इसीलिए आप देखें जब पदरामणि होती थी तो कैसे सारी सभा संतुष्ट हो जाती थी। बाप दादा में ही वो ताकत है कि बाबा की दृष्टि से ही सब संतुष्ट हो जाते थे, बोल से ही सब संतुष्ट हो जाते थे। और ऐसा माहौल बन जाता था कि सब लास्ट में बाबा की याद में, प्यार में नाचते थे। मोटा भी होगा तो नाच रहा होगा। तो बाबा ने कहा ये निशानी है, डबल लाइट सामने वाले को लाइट कर देता है। मोटा भी होगा तो नाच रहा है
और कभी कभी पतला होगा तो भी नहीं नाचेगा अगर मन से भारी होगा। तो ये नाचना भी, और इसलिए हम दुनिया में भी देखते हैं कई मोटे हैं बहुत अच्छा नाच लेते हैं, पर अगर अंदर खुशी है तो शरीर भी आप देखेंगे प्रकृति भी साथ देती है। तो अंदर का नाचना माना, चलो शरीर का नाचना तो अलग बात है, लेकिन अंदर से भी मन की डांस करना माना लाइट है। तो ऐसी हमारी धारणा हो, जो दादियों की भी हमने देखी। कुछ सीन तो ऐसे जैसे यहाँ पर छप जाते हैं, प्रकाश मणि दादी भी थी, रतन मोहिनी दादी भी हैं, और मुरली पूरी होने के बाद सवेरे के समय ही शांतिवन में डायमंड हॉल में दादियाँ आगे आ जाती थी और पीछे कोई ना कोई गीत बजता था, मेरा बाबा है, और दादियाँ उसमें अपना बस खड़ी हैं, हल्का सा डांस कर रही हैं, हाथों का इशारा कर रही हैं, और वहाँ जितने हज़ारों 10-15 हज़ार सब झूमने लगते थे। अब इतनी ताकत किस चीज़ की है? वाइब्रेशन की। वो आत्मा इतनी लाइट होती है, इतनी संतुष्ट होती है कि उसका वाइब्रेशन हॉल में बैठे हर आत्मा को संतुष्ट भी कर देता है, लाइट भी कर देता है। तो बाबा ने कहा देखो, यहाँ परिवार आपसे संतुष्ट होगा तो राज्य के अधिकारी बनेंगे ना। यहाँ परिवार संतुष्ट नहीं होगा तो वहाँ अपनी प्रजा को संतुष्ट कैसे करेंगे? संस्कार तो यहाँ भरने हैं ना, यहाँ परिवार से किनारा नहीं कर सकते। बार बार बाबा कहते हैं परिवार से किनारे करने का संकल्प नहीं करो। हम सब एक माला के दाने हैं, अलग अलग माला के दाने नहीं हैं। हमें इकट्ठे रहने की मेहनत करनी है, संस्कारों की रास करनी है, न्यारा और प्यारा बनने की मेहनत करनी है। किनारा करने की छुट्टी बाबा नहीं देता है। कुछ दिन पहले था कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व को सहारा देने वाले हैं। हमारे अंदर किनारा करने के संस्कार नहीं होने चाहिए। सेवा से किनारा, परिवार से किनारा, साथी से किनारा नहीं। बाबा ने कहा किनारा करने का एक बार संस्कार पड़ गया तो कहीं टिक नहीं सकेंगे। तो ये किनारा करने का संस्कार भी अच्छा नहीं है। न्यारा प्यारा, कोई भी आपका सेंटर है, कोई भी वहाँ पर निमित्त बहने हैं, कोई बड़ी बात है, दादियों की छुट्टी है तो अलग है। नहीं तो कई बार ये किनारा करना, इधर नहीं इधर जाएंगे, ये परिवार नहीं वो परिवार, इधर सेवा नहीं उधर, संस्कारों को मिलाने की जगह अगर जगह अलग अलग करते जाएंगे तो हिसाब किताब पे कैसे सेटल होगा? एक्चुअली अगर हम कहीं भी सेट नहीं हो पाते तो वास्तव में वो हमारे संस्कारों के कारण है। कई बड़े केसेस अलग हैं, एक्सट्रीम केस अलग हैं, कहीं डोमेस्टिक वायलेंस है, फिज़िकल अब्यूज़ है, कहीं आपको अनएथिकल होने के लिए कहते हैं, कहीं श्रीमत के विरुद्ध जाने के लिए कहते हैं, वो बड़ी बातें हैं। हम उन बड़ी बातों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली परिवार में अलग अलग संस्कार तो होंगे ही ना। 5 हैं 10 हैं, ब्राह्मण परिवार में संस्कार सेम नहीं होंगे। हर एक की यात्रा अलग अलग रही है, उनकी अलग अलग यात्रा के हिसाब से उनके संस्कार अलग अलग हैं, और अंत तक भी ये संस्कार अलग अलग रहने हैं। इसलिए जो रुद्र माला भी है वो दिखने में सेम लगते हैं, लेकिन हर रुद्राक्ष अलग होता है। और ऐसे ही बाबा ने कहा कोई गलत नहीं है, लेकिन सब अलग अलग हैं। आपको हर एक को स्वीकार करना है, सम्मान देना है। एक मुरली में बाबा ने कहा था परिवार को संतुष्ट करने के लिए रिगार्ड देना है और रिगार्ड लेना है। सबको सम्मान देना है और सबसे सम्मान लेना है। ये नहीं बोलो ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। जब भी परिवार हमारे से संतुष्ट नहीं होता, कोई असंतुष्ट है, तो हम कारण ढूंढने लगते हैं। वो है ही ऐसा, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमज़ोरी है। वो सब होगा, लेकिन उसके बीच में भी उस आत्मा की दिल की दुआएं होनी चाहिए, जिसमें बाबा ने 95% तो कहा ही है कि आज के दिन पर भी 95% आत्माएं हमारे से संतुष्ट होनी चाहिए। 5% के लिए बाबा कई बार जरा सी छुट्टी देता है, क्योंकि कईयों के संस्कार ऐसे होते हैं जो किसी से भी संतुष्ट नहीं होते। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि कई बच्चे तो फिर बाबा से भी संतुष्ट नहीं होते, कहते मुझे पर्सनल मुलाकात नहीं मिली, मेरे से 2 मिनट ही मिले, उससे 5 मिनट मिले। फिर वो उसके संस्कार के कारण है। बाकी मेजॉरिटी, अगर आपकी धारणाएं ठीक हैं, आपकी फीलिंग्स ठीक हैं, आपके संकल्प बोल कर्म ठीक हैं,
तो सामने वाली आत्मा ज़रूर संतुष्ट भी होगी और दिल की दुआएं भी देंगी। तो बाबा ने कहा अभी कारण का निवारण करो। कारण का निवारण करेंगे तो आपकी राजधानी में भी कोई कारण नहीं होगा। वैसे तो सच बात ये है, जो वहाँ की जो राजधानी है वहाँ तो सब परफेक्ट है। वहाँ जब बैठेंगे राज्य दरबार में तो कुछ कारण होंगे ही नहीं। वहाँ तो बाबा ने कहा जब बैठेंगे तो एक दूसरे के साथ खुश खैराफत की बातें करेंगे, लेन देन की बातें करेंगे। लेकिन वहाँ पर जैसे आजकल के राज्य में जब बैठते हैं, पार्लियामेंट में भी बैठते हैं, तो जो मीटिंग है वो कोई खुश खैराफत की नहीं है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है लिस्ट होती है, एक मुद्दा, दूसरा मुद्दा, तीसरा। वहाँ ऐसा नहीं होगा। प्रॉब्लम नहीं है, कारण ही नहीं है। यहाँ पर भी बाबा कहता है आपस में जो ब्राह्मण परिवार है, कारण का निवारण करो। कारण की फाइल बहुत बड़ी हो गई है। कारण का निवारण करके अभी रिफाइंड बनो। अगर अभी तक भी कारण का निवारण नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा रिफाइन नहीं बनेंगे तो फाइन देना पड़ेगा। कई बार बाबा की लैंग्वेज बहुत सुंदर और पोइटिक होती है। कारण नहीं दो लेकिन उसका निवारण करो। और ये हमें अपने को ही समझाना है। हमें अंतर्मुखी होकर के हर आत्मा को स्वीकार करना है। जब बाबा ने भी हमें बताया है कि यही परिवार राजधानी बनेगा, इसलिए बाबा भी कहता है नंबरवार है। इसमें महारथी भी हैं, घोड़े सवार भी हैं, प्यादे भी हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उस दृष्टि से हम उनको देखते हैं, लेकिन उसका ये मतलब है कि संस्कार अंत तक भी सबके अलग अलग रहने हैं। हर एक की कर्मातीत अवस्था अलग अलग है। ज़रूरी नहीं है कि सब अपने संस्कारों को संपूर्ण रीति से परिवर्तन कर पाएंगे। इसलिए तो जो रह जाता है, फिर बाबा कहते हैं सजा खा करके पवित्र बनेंगे। वो चेंज हो ना हो, वो पवित्र कंप्लीटली पवित्र बने ना बने, परफेक्ट बने ना बने, हमारे अंदर की प्योरिटी कम नहीं होनी चाहिए। हमारी दृष्टि और वृत्ति और भावना में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये है हमारी संपन्नता की स्टेज। जैसे दादियों के सामने कोई भी जाता था तो उसको अपनेपन और प्यार की भासना आती थी। बाप दादा मिलन के बाद बाबा से कोई भी मिलता था, शुरुआत में तो लाइन से एक बाबा के सामने जाते थे। डबल विदेशी और ग्रुप भी, घंटों मिलन चलता रहता था। आप लाइन के इस पार देखें, सबके एक्सप्रेशंस अलग अलग होते हैं। कोई बहुत खुश, कोई स्टेबल, कोई बहुत नशे में, किसी की आंखें भर आती हैं। और आप उस साइड बाबा को देखें तो बाबा की दृष्टि एकदम हर एक के प्रति वही स्नेह, वही प्यार, वही ईश्वरीय रूहानी स्नेह, हर एक के प्रति वही मीठी मुस्कान। ऐसा नहीं बाबा को हर एक का आदि मध्य अंत पता है, हर एक की कहानी पता है, हर एक के संस्कार व्यवहार पता है, हर एक का पाठ पता है। पर बाबा का जो स्वभाव या बाबा की दृष्टि या बाबा के चेहरे में अंतर नहीं पड़ता था, क्योंकि बाबा एवर प्योर है, बाबा की दृष्टि प्योर है। ऐसे ही बाबा ने कहा बच्चे कारण नहीं निकालो, निवारण। आप अपने से बात करके अंतर्मुखी होकर के हर एक के प्रति दिल में अपने भाव को, रहम का भाव, कल्याण का भाव, शुभ भाव, जजमेंट का भाव नहीं हो। और इसलिए बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, साक्षीपन की सीट पर सेट हो। साक्षीपन के सिंहासन पर बैठेंगे ना तो दोनों साइड दिखाई देंगे। अगर साक्षी नहीं होते तो उनकी गलतियां दिखाई देती हैं, लेकिन अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती, इसलिए यथार्थ निर्णय नहीं ले पाते। जैसे उनका तो दिखाई देगा कि उन्होंने झूठ बोला, पर मुझे क्रोध आया वो दिखाई नहीं देगा। उन्होंने गलत किया वो दिखाई देगा, लेकिन उनको गलत करने के बाद मेरा मन मैला हुआ वो कई बार दिखाई नहीं देता। उन्होंने कोई भूल करी, कुछ भूल गए, उनसे कोई गलती हुई वो दिखाई देगा, लेकिन मेरी फीलिंग उनके प्रति बदल गई। मैं अब उनको ट्रस्ट नहीं कर पाता, मैं उनकी क्वालिटीज़ को वैल्यू नहीं कर पाता, मैं उनको आगे नहीं बढ़ा पाता, मेरा व्यवहार भी उनके प्रति चेंज हो रहा है, वो दिखाई नहीं देता। तो ये आंखें बार बार दूसरों को जल्दी देखती हैं, उनकी गलतियों को देखती हैं जो हैं, पर बाबा ने कहा गिरे हुए को और थोड़ी ना गिराना है, उसको तो और आगे बढ़ाना है, और सम्मान देना है, और उसको चांस देना है। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। बाबा को हम बच्चों पर बहुत निश्चय है, दादियों को बहुत निश्चय था, और वो निश्चय ने हर एक का जो पोटेंशियल है, जो आदि अनादि संस्कार हैं, जो उसकी स्पेशलिटीज़ हैं,
उसको बाहर निकाला। और कभी कभी क्या हो जाता है, जब हम किसी की कोई गलती देखते हैं, भूल देखते हैं, तो हमारी वृत्ति बदल जाती है। हम उतना उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, उतना निश्चय नहीं कर पाते। तो ये भी तो हमारी भी तो भूल है ना। तो हमें उस समय साक्षी बन के सिंहासन पर बैठेंगे तो उसकी भी भूल दिखाई देंगे और अपनी भी भूल दिखाई देंगे। और फिर बाबा ने कहा यथार्थ निर्णय ले पाएंगे कि मुझे कहाँ परिवर्तन होना है, जिससे परिवार की हर आत्मा मेरे से संतुष्ट हो। पाठ जो भी हमें मिला है, चाहे हम गृहस्थी में हैं, चाहे हम सेंटर पर समर्पित हैं, चाहे हम देश में हैं, विदेश में हैं, पर हमें पाठ अपना अच्छे से बजाना है। और जो अपना पाठ अच्छे से बजाएंगा, कोई भी पाठ है, पाठ क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अच्छे से पाठ बजाने की जो निशानी है कि परिवार संतुष्ट होगा और हर एक की दिल की दुआएं मिलेंगी। तो बहुत सुंदर बात है कि साक्षीपन के सिंहासन पर सेट होंगे तो यथार्थ निर्णय ले पाएंगे। नहीं तो कभी बोल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कभी भावना चेंज हो जाती है, तो परिवार सेटिस्फाई होने की जगह और हमारे से डिसकंटेंट हो जाता है, संतुष्ट होने की जगह असंतुष्ट हो जाता है। तो ये सर्टिफिकेट लेना है जो आज की मुरली से समझ में आता था। और लास्ट में तो बाबा ने यही कहा, देखो बच्चे बाबा के साथ हो इसलिए मौज में जीवन बिताओ, मेहनत वाला जीवन नहीं, मौज का जीवन हो। बातें तो अंत तक आएंगी, ये भी निश्चित है कि बातें अंत तक आएंगी, लेकिन बातें ऐसे हैं जिसे बीच में पर्दा आ जाता है। तो अगर बीच में पर्दा आता है आप उसको हटा देते हैं, पर्दे से खेलते थोड़ी ना है। ऐसे ही बातें आएंगी और जाएंगी, लेकिन अगर बाप याद रहेगा तो मौज की जीवन होगी। इसको भी अंडरलाइन करें, बातें अंत तक आएंगी, पर मुझे बार बार चेक करना है, क्या मैं निश्चिंत हूँ, क्या मैं मौज में हूँ, क्या मेरी अचल अडोल अवस्था है। युद्ध के मैदान में है, युद्ध के मैदान में योद्धा ये नहीं कह सकता युद्ध क्यों हो रही है। एक योद्धे को ट्रेन ही इसलिए किया जाता है कि कभी भी युद्ध हो सकती है। हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमारा कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, हमारे सामने कभी भी पेपर आ सकता है। एक योद्धा प्रूव अपने को कब करता है, जब वो युद्ध जीत लेता है। ऐसे हमें भी हर एग्ज़ाम पास करना है। बाबा ने कहा देखो ड्रामा में बातें आती हैं और चली जाती हैं। आपसे ज़्यादा अकल तो बातों को है, आती हैं और चली जाती हैं। आप तो बातों को पकड़ कर बैठ जाते हो, 2 दिन, 2 मास, 2 हफ्ता, तो कितना समय शक्ति व्यर्थ गवा लेते हैं। तो 2 बातें, एक तो बातें आती हैं चली जाती हैं, और वो बातें आती हैं कुछ अक्ल देने। तो दोनों बातें, एक तो कोई बात सदा रहने वाली नहीं है तो उसको पकड़ें क्यों, और दूसरा अगर कोई बात आई है तो वो क्या अक्ल देने के लिए आई है, क्या समझ देने के लिए आई है। उसको तूफ़ान नहीं समझो, उसको तोहफ़ा समझो, उससे कुछ ना कुछ सीखो। कभी कभी तो मुझे लगता है परिस्थिति सिर्फ यही चेक करा देती है कि अभी तक भी हमारी स्थिति निश्चिंत नहीं है। और अगर हमारी स्थिति निश्चिंत नहीं है तो हमें ड्रामा के ऊपर निश्चय नहीं है। तो ये भी तो चेकिंग हो गई ना। पेपर आया था, 2 मास का था, 2 हफ्ते का था, 2 साल का था, 2 साल का था, निश्चिंत थे कि मन ऊपर नीचे होने लगा। माना ड्रामा के ऊपर निश्चय नहीं था, क्योंकि बाबा ने कहा जिन्हों को निश्चय है उनकी विजय भी निश्चित है, लेकिन उनकी स्थिति भी निश्चिंत है। पीछे दिनों में मुरली चली थी, तो हर पेपर एक रिफ्लेक्शन है मेरी स्थिति का। आने दो पेपर को। जैसे योद्धा जब और मजबूत हो जाता है तो वो घबराता थोड़ी ना है, वो कहता मुझे तो फ्रंट में भेजो, मैं उनका सामना करके आऊँगा। वो ये नहीं कहता मुझे पीछे रहना है, कहता फ्रंट पे भेजो। ऐसे जो जितना मजबूत होगा वो कहेगा आने दो पेपर को, मैं देखना चाहता हूँ मैं कितना निश्चिंत रहता हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि मुझे बात याद रहती है कि बाप याद रहता है। वो मेहनत करेगा, बात याद आई, बात को सौंपा, मेरे को तेरा किया, बाप की याद में चला गया। ये भी तो प्रैक्टिस है ना। बहुत काल की प्रैक्टिस होगी तो अंत में बाबा याद आएगा। जब भी कोई बात आती है तो मन बात में जाता ही है, क्योंकि कर्म बंधन है, कार्मिक अकाउंट है, हिसाब किताब है, बुद्धि वहाँ पर जाती है। बट वी गेट एन अपॉर्चुनिटी, हमें चांस मिलता है प्रैक्टिस करने का कि बात से मन को हटाया, मन मनाभव हो गए। बाबा को याद किया, अपने को समझाया, बाबा देखेगा, मेरा सो तेरा, भगवान जिम्मेवार है, बाबा संभालेगा, मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ। और बाबा कहते हैं संगम युग पर ही तो मैं कहता हूँ
कि अपने बोझ मुझे दे दो, छोड़ो तो छूटो, छोड़ते ही नहीं हो तो छूटते भी नहीं हो। अब छोड़ना कहाँ से है? मन से छोड़ना है ना। मन से छोड़ेंगे तो छूटेंगे। किससे छूटेंगे? चिंता से छूटेंगे, भय से छूटेंगे, दर्द से छूटेंगे, दुख से छूटेंगे। इससे कब छूटेंगे? जब बात को छोड़ेंगे और बाप को याद करेंगे। तो बाबा ने कहा देखो, ड्रामा से अकल लो, बातों से अकल लो, वो आती हैं चली जाती हैं, आप उनको नहीं पकड़ो, पकड़ पकड़ के व्यर्थ नहीं सोचो। फिर बाद में कहेंगे हाँ विजय हुई, पर वो मेहनत वाली विजय थी। सहज विजय सदा की विजय है कि बात के दौरान भी निश्चिंत रहे, क्योंकि अंदर में पता था कि हमारी विजय निश्चित है, भगवान हमारा साथी है, उसकी दुआओं का हाथ हमारे सिर पर है और उसने कहा है कि ड्रामा की हर सीन में मेरे बच्चों का कल्याण समाया है। बातें आएंगी, बातें जाएंगी, लहरें आएंगी, लहरें जाएंगी, पर मेरे बच्चे हमेशा सेफ रहेंगे। तो मुरली पढ़ें और सुने और अंदर में उसका नशा, जितना नशा होगा उतना निश्चिंत रहेंगे। तो ये आज की बाबा की मुरली थी। ओम शांति।